हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे विविध प्रश्नावली संबंध एवं फलन के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 का हल हमने बताया था, तो इसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन 10वां दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 और समुच्चय b बराबर 1, 5, 9, 11, 15, 16 और f बराबर दिया है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? तो पहला इसमें कह रहा है कि f a से जो संबंध दिया है f फलन a से b में एक संबंध है। दूसरा कह रहा है कि फलन f a से b में एक फलन है। ठीक है, जो यह f दिया हुआ है वह a से b में एक फलन है, तो इसकी जांच करनी है। और प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। तो देखें इसका हल। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और साथ ही में यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें और वीडियो पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पहला दिया हुआ है, इसको हल करना है कि एफ जांचना है कि ए से बी में एक संबंध है। ठीक है, तो समुच्चय ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, बी बराबर दिया है 1, 5, 9, 11, 15 और 16। एफ बराबर दिया हुआ है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11 यह दिया हुआ है। तो हम इसका क्या निकालेंगे? कार्तीय गुणन निकालेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हम निकालें 1, 2, 3, 4, 1, 5, 9, 11, 15, 16। ठीक है, तो एक का जो है हम इसके साथ युग्म बनावें, तो 1, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 11, 1, 15, 1, 16। फिर 2 के साथ बनावें, 2, 1, 2, 5, 2, 9। ठीक है, 2, 11, 2, 15, 2, 16। फिर 3 के साथ बनाए हुए 3, 1, 3, 5, 3, 9। ठीक है, 3, 11, 3, 15, 3, 16। फिर 4 के साथ बनाए 4, 1, 4, 5, 4, 9, 4, 11, 4, 15, 4, 16। ठीक है, यह ए क्रॉस बी हो गया। इसको मझोले कोष्ठक में हम बंद कर देंगे। अब यहाँ देखें कि जो एफ दिया हुआ है, जितने इसमें युग्म दिए गए हैं, ये सभी युग्म जो है ए क्रॉस बी में हैं। तो 1, 5, 1, 5 इसमें है, 2, 9, 2, 9 भी है, 3, 1, 3, 1 भी है। ठीक है,
4 5, तो 4 5 भी इसमें है एक रस बी में, और 2 11, 2 11 ये भी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें चूँकि एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसलिए एफ ए से बी में एक संबंध है। ठीक है, तो यह पहले का हल हो गया। यह दूसरा दिया हुआ है कि एफ ए से बी में एक फलन है, तो यह कथन जो है असत्य है। ठीक है, यहाँ लिखें एफ ए से बी में एक फलन है, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रमित युग्म में यहाँ देखें एफ बराबर जो दिया है तो 2 9 और 2 11 दिया है, तो इसका प्रथम घटक 2 है, बराबर है, और इसका प्रतिबिंब जो है भिन्न भिन्न है। तो यहाँ लिखेंगे क्रमित युग्म में 2 9 तथा 2 11 का प्रथम घटक समान है। ठीक है, तथा इसके भिन्न भिन्न प्रतिबिंब 9 तथा 11 हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखें। 11 नंबर का दिया है कि मान लीजिए कि एफ बराबर ए बी ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स जेड द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें एफ का मान दिया है ए बी ए प्लस बी, ठीक है, सच दैट ए और बी बिलोंग कर रहा है जेड में, यानी पूर्णांक संख्या के समुच्चय में यह बिलोंग करता है ए बी। ठीक है, यानी जेड पूर्णांक संख्या है तो ए और बी का मान हम जो है कोई भी पूर्णांक संख्या ले करके इसको हम जांच कर सकते हैं। तो हम यहाँ मान लें यदि ए बराबर 3 तथा बी बराबर 4, तो हमारा युग्म क्या प्राप्त होगा? अब इसी में हम ए की जगह 3 और बी की जगह 4 रखेंगे तो हमारा एक युग्म प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखें ए बी और ए प्लस बी यह बराबर कितना हो जाएगा? ए की जगह 3 और बी की जगह 4, तो 3 गुणे 4, और क्या हो जाएगा? ए की जगह 3 या बी की जगह 4, तो 3 धन 4, तो 4 3 12 और 4 3 7। यह किस में बिलोंग कर रहा है? देखें यह एफ में बिलोंग करेगा। ठीक है, यह एफ में बिलोंग करेगा। पुनः इसी तरह से कोई भी दूसरा पूर्णांक हम इसमें रख करके देखें तो ए का मान हम 12 ले लें, ए बराबर 12, बी बराबर 1 रखने पर तो रखें तो हमारा युग्म क्या प्राप्त होगा? ए बी ए प्लस बी। ठीक है, इसमें रखा जाए
तो ए की जगह 12, बी की जगह 1 है, तो 12 गुणे 1 और ए प्लस बी, तो 12 अधन 1, तो 12 एक करने 12 और 12 एक सारी यह 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी तो पूर्णांक ही है, तो यह क्रमित युग्म जो है यह बिलोंग जेड में होगा, जो यह एफ दिया है इसी में बिलोंग करेगा। अब देखें, हम देख रहे हैं कि यह जो क्रमित युग्म हमको मिला है इसका प्रथम घटक 12 है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जो है भिन्न भिन्न है, 7 और 13 है। तो ऐसी स्थिति में यह जेड से जेड में एक फलन नहीं होगा। तो इसी को हम लिख लें, चूँकि क्रमित युग्म का प्रथम घटक समान है, ठीक है, तथा इसके दो प्रतिबिंब हैं, दो प्रतिबिंब 7 और 13 हैं, 7 और 13 हैं। इसलिए एफ जेड से जेड में एक फलन नहीं है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर का दिया कि मान लीजिए कि a बराबर 9, 10, 11, 12, 13 तथा f सच दैट a टेंड्स टू n, fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। f का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। अब यहाँ देखें, समुच्चय a दिया है 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, और फलन दिया हुआ है यहाँ f such that a tends to n, और क्या दिया है, f बराबर तथा fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक यह दिया हुआ है। तो समुच्चय A को हम अभाज्य गुणक के रूप में लिखें तो यहाँ A बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5, 11, यह स्वयं अभाज्य है। 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और 13 जो है यह अभाज्य है ही है, तो ये हो गया। ठीक, अब हम यहाँ दिया है एफ एन बराबर n, तो हम n की जगह 9 रखेंगे और उसका प्रतिबिंब जो है क्या होगा, n का महत्तम अभाज्य गुणज होगा। ठीक, तो यहाँ लिखें n बराबर 9 रखने पर, तो रखेंगे तो F9 यानी 9 का प्रतिबिंब इसमें महत्तम अभाज्य गुणज होगा, तो 3 लिख लें। ठीक, दोनों बराबर है तो कोई एक। उसके बाद से n बराबर 10 रखने पर तो AF 10 का प्रतिबिंब जो है देखें
2 गुणे 5, इसमें से महत्तम अभाज्य गुणा जो है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5। n बराबर 11 रखने पर तो F11, ठीक है। तो 11 का प्रतिबिंब जो है, देखें यहाँ 11 हो जाएगा, n बराबर 12 रखने पर तो F12 का प्रतिबिंब क्या होगा, देखें 12 का अभाज्य गुणा जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 है, इसमें महत्तम 3 है, तो यह हो जाएगा 3। n बराबर 13 रखने पर, ठीक है, तो F13, तो इसका प्रतिबिंब जो है 13 हो जाएगा। अब जो क्रमित युग्म हम लिखते हैं फलन में, तो उसका जो द्वितीय घटक होता है वही परिसर होता है, यानी इसका प्रतिबिंब जो है y के रूप में है, यही जो है इसका फलन का परिसर होगा। तो यहाँ लिख लें, अतः फलन f का परिसर, तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 11, 3 2 बार आया है तो इसको एक ही बार हम लिखेंगे, ठीक है, और यह हो जाएगा 13, तो यह हो जाएगा इसका परिसर। तो इस तरह से यह विविध प्रश्नावली समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।